हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस मेन से रिलेटेड जो सीरीज चला रखी है उसका ये 24वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 23 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, वो आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए ही नहीं बल्कि इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो है वो धार मतलब तेज होगी। ठीक है, लेखन शैली एक बार या दो बार के लिखने से नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है, तभी आपको जो है वो निखार आएगा और वो दिखेगा भी। ठीक है, आप खुद ही अपने आप से इवैल्यूएशन अपने आप का खुद स्वयं करेंगे मूल्यांकन, तो भी आपको समझ में आएगा कि यार मैं ये चीज़ पहले ऐसे लिखता था, अभी ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले दिन और जब आप शुरुआत करेंगे पहले दिन और उससे लेकर के अभी तक अगर आप लगातार लिख रहे हैं तो बहुत आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस इज़ मतलब एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, पहले महोदय ने कहा ना। तो प्रैक्टिस कैन बीट इंटेलिजेंस, ये भी मैं कहता हूँ आपसे। तो याद रखिएगा कि जितने अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक लिखेंगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है, उतना ही आपका जो है वो लेखन शैली आपकी सुधरेगी। ठीक है, आप टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक को देखिए, टॉपिक को देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आता है वो सब लिख डालिए। ठीक, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लीजिए और फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। कम से कम एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लिखिए, तब आपका जो है वो आपके दिमाग में वो बैठ भी जाएगी वो चीज़, और आपका जो आंसर है वो अच्छा भी होता जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक कम कर रहे हो यार, लाइक किया करो भाई। ठीक है, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं अपना मतलब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ चला रहा हूँ, तो इसको सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, शेयर कीजिए आप और लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। चाहे आपको 2023 का देना हो, चाहे 2024 का देना हो, चाहे आगे 25-26 जब भी आपको देना हो। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का प्रश्न आप देख चुके हैं, आपने थंबनेल पर भी देख लिया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार के विषय में आपको चर्चा करनी है। तो मैंने बताया है कि प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में दो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आनी चाहिए। तो पहली जो चीज़ है वो मैंने बताया आपको कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें मैप बन सकता है क्या। तो इसमें मैप की बहुत गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आप वो छोड़िए। फिर देखिए कि कितने पार्ट में ये पूछा गया है प्रश्न, मतलब जो की वर्ड हैं उनको अंडरलाइन करिए। जैसे ये विशेषाधिकार पूछा है, यानी कि एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है और एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो ये दोनों पर आपको बेसिकली इसी दोनों पर आपको जो कीवर्ड्स हैं इसी पर चर्चा करनी है, इसी पर आपको बताना है चीज़ों को। ठीक है, तो जब भी देखिए ये पूरा एकदम प्योरली पॉलिटी का ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल और जो भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, तो ये सारे मतलब एक कोर पॉलिटी का ये प्रश्न है। ठीक है, तो जैसे भी आपको पॉलिटी या इस तरीके के प्रश्न अगर आता है आपके सामने, तो उनमें एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि उनका जो इंट्रो है उसमें आप कहीं ना कहीं अनुच्छेद की बात लेकर ज़रूर आइए। ठीक, अनुच्छेद की अगर बात लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि इनको मतलब इस छात्रा को संविधान के बारे में भी पता है कि चीज़ें कहाँ मेंशन हुई हैं, या मतलब एक वो ऑथेंटिक उसमें आ जाता है आपका। ठीक है, और वो इंट्रो में रहता है तो और अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैंने इसमें बनाने की मतलब कोशिश की है, ये मॉडल आंसर, ये रूपरेखा है। आप इससे बेहतर लिखिए और लिखने का अभ्यास कीजिए, और लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक, तो देखिए इंट्रो मैंने लिखा है 3 पार्ट में। इंट्रो मतलब क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में लिखा जाता है। इंट्रो हो गया, मेन बॉडी और कंक्लूजन। मेन बॉडी में जितना आप देखिए कि कितने टॉप उसमें पूछा है कितने पार्ट में, तो इसमें तो 2 ही पार्ट पूछा है। एक सामूहिक आपको विशेषाधिकार बताना है और एक आपको जो है वो व्यक्तिगत विशेषाधिकार बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 194 ये जो है 194 यहाँ राज्य के विधानमंडल में है, और जो अगर आप संसद की बात करें तो वहाँ 105 है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं ना, इनमें वर्णित की गई हैं। तो ये दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। ये विशेषाधिकार उन लोगों तक विस्तारित हैं जो विधानमंडल के सदस्य ना होकर भी उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं और बोलते हैं। कहने का मतलब, जैसे आपने संसद में सुना होगा, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो, और जैसे यहाँ पे महाधिवक्ता हैं, इन दोनों के पास भी ये शक्तियाँ विस्तारित होती हैं। यानी कि उनको ये सभी उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो सदस्यों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप बता दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना दीजिए कि भैया विशेषाधिकार जो है वो
दो प्रकार का होता है, एक सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। तो दोनों के बारे में आप चर्चा कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये सीधे सीधे है और थोड़ा सा मतलब फैक्चुअल टाइप का है, वो चीज़ों को याद कर लीजिए तो आप लिख पाएंगे, ठीक। जैसे सामूहिक विशेषाधिकार की बात कर लीजिए भैया, अपने वाद विवाद प्रतिवेदन और कार्रवाइयाँ, जो सदन में ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं, वाद विवाद प्रतिवेदन, ये सब, इनको प्रकाशित करने या ना करने दोनों का अधिकार होता है, चाहे तो प्रकाशित करें या ना करें, ठीक। तो वो चीज़ आप लिख दीजिए। फिर अपरिचितों को, ठीक है, तो पहला वाला देख लिया हमने। दूसरा देखिए, अपरिचितों को इसकी कार्रवाइयों से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक भी कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपरिचित लोग होते हैं, अपरिचित मतलब होता है, देखिए आप दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं, जो ये कार्रवाई होती है ना सदन की, इसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो आप भी जा सकते हैं, अगर आपको मौका मिले कभी तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसका होता है, ठीक, देखिएगा, जाते हैं लोग। तो इसमें बोल रहा है कि जो इस पे मतलब वो मनाही भी कर सकती हैं और गुप्त बैठक भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी विशेषाधिकार है। तीसरा है, आप अपने कार्यों को मतलब उनका संचालन नियमों को विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों में निर्णय ले सकती है। तो देखा ही होगा आपने कि जो नियम कानून है मतलब सदन, चाहे वो विधानमंडल हो या संसद हो, ये सब अपने नियम कानून, जो नियमावली है, खुद स्वयं तैयार करती हैं, ठीक, याद रखिएगा, कोई बाहर वाला नहीं बना सकता है। यह भर्त्सना, फटकार या कारावास, सदस्यों के मामलों में निलंबन या निष्कासन बहुत बार देखा होगा। अभी आपने देखा होगा, अभी संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, हाल ही में उनका ये निष्कासन ये हुआ है, निलंबन हुआ है, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। प्लस और भी इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, ठीक है। तो ये होता ही रहता है। तो ये भी एक विशेषाधिकार है कि वो मतलब उल्लंघन करने पर, अवमानना करने पर देखिए दंड भी दे सकती है। जैसे अभी आपको याद होगा, एक बहुत पुराना केस था, उसमें जो अपने यूपी की विधानमंडल है, उसने जो उस समय के जो एसआई वगैरह, जहाँ पे वो घटना हुई थी, कुछ हुआ था शायद, किसी विधायक को, आरोपित को पिटाई उटाई कर दिया था या कुछ हुआ था ऐसा। तो उनको मतलब काफ़ी वर्षों बाद उनको यहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे सज़ा दी गई। सज़ा दी गई कि मतलब उनको काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रखा गया। तो कहने का मतलब ये अर्धन्यायिक जो शक्तियाँ हैं वो भी हैं इनके पास, ठीक है। अर्धन्यायिक तरीके से भी इनको मतलब ट्रीट करते हैं ये लोगों को, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये अपने सदस्यों को भी दंडित कर सकते हैं और बाह्य लोगों को भी। इसके सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार, दोष सिद्ध या कारावास या छोड़े जाने पर मतलब इनको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। उनके बगैर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जांच प्रारंभ कर सकते हैं, साक्षियों को उपस्थित होने का अधिकार दे सकती है, आदेश दे सकती है। तो आपने देखा ही, जो केस मैंने बताया वो मुझे केस का नाम याद नहीं आ रहा है, पुराना केस था वो। उसमें उस समय के जो एसआई या जो उस समय के थाना इंचार्ज वगैरह थे, उनको बुला करके वहाँ कटघरे में बड़ा हाईलाइट हुआ था ये, ठीक है। न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकते हैं, ये भी एक विशेषाधिकार ही है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन से अनुच्छेद में ये है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है वो। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी सदस्य या मतलब सदस्य हो या वाह को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक, सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो भी सदन में जो भी होगा, वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे वो इधर सभा के राज्य विधानमंडल की बात हो या आपके संसद की बात, ये प्योर एकदम कोर टॉपिक है ये पॉलिटी का। और ये दोनों ही, संसद और ये दोनों जगह की बातें हैं ये। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो आप अगर सांसदों की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार के बारे में पूछेगा तो भी बता सकते हैं, यही सेम चीज़ लिख सकते हैं। बस आपको अनुच्छेद वहाँ पे बदलना पड़ेगा, 194 के बजाय 105 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो संसद के लिए है। तो ये बस एक खास अंतर याद रखिएगा, बाकी ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है। जो यहाँ पे है वही वहाँ पे है, मतलब संसद का ही तो सेम यहाँ पे अपनाया गया है, सेम जो संसदीय व्यवस्था है वही तो यहाँ भी है, राज्यों में भी तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ राज्य हो गया है। व्यक्तिगत, अब हमने सामूहिक विशेषाधिकार बता दिया, अब हम व्यक्तिगत विशेषाधिकार बताते हैं। तो व्यक्तिगत में क्या है कि जैसे सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती सिविल मामलों में। आपराधिक मामले हैं, अगर कुछ ऐसा मान लो किसी ने दुर्भाग्यवश या जो भी है, किसी का मर्डर कर दिया या कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं है, लेकिन सिविल मामलों में उनको छूट दी गई है, ठीक। तो ये याद रखिएगा पहला। दूसरा है कि वो सदन में बोलने की स्वतंत्रता होती है। देखा होगा आपने, एक दूसरे को मतलब लात घूंसे भी चलते हैं, बोलना तो ठीक ही है। तो इन पे कार्रवाई इसीलिए नहीं होती है क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि न्यायालय भी उन पे टिप्पणी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो सदन में उनको बोलने की स्वतंत्रता होती है। उनके द्वारा जो कार्रवाई समिति दिए गए मत या विचार जो भी हैं, किसी अदालत में उनको चुनौती भी नहीं दी जा सकती। देखिए क्या क्या लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, किसी को चोर चक्का जो भी है मतलब मन में आता है
वो उस हिसाब में बोल देते हैं कई बार, तो उन पे लेकिन कोई कहीं किसी अदालत में कार्रवाई नहीं कर सकते आप, ठीक। वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। सदन में चलते रहने के समय किसी मामले में बतौर साक्ष्य या गवाह उपस्थित होने के से मतलब इनकार कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर कहीं पे उनको साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है और सदन की कार्रवाई उस समय चल रही है तो वो मना कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 हैं जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। तो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों को याद रखिएगा। ये कोर टॉपिक है एकदम पॉलिटी का, महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है संसद के बारे में इसी तरीके से पूछ लिया जाए तो सेम यही चीज़ आप संसद के लिए कोट कर दीजिएगा, ठीक। बस आपको वहाँ पे आपको अनुच्छेद बदलना पड़ेगा। फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन दे दीजिए। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, हो सकता है ये आपको हल्का लगे कंक्लूजन, आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ के कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे उपर्युक्त उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार सदन एवं सदस्यों को निष्पक्ष रूप एवं स्वतंत्र रूप से कार्रवाई का अधिकार प्रदान करते हैं। भाई जो इनको विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, इसी वजह से ये लोग मतलब लोक कल्याण की जो मतलब समस्याएं हैं उनको सबको उठा सकते हैं और बेबाक तरीके से अपने उसको मत को, लोगों के मत को प्रस्तुत करते हैं वहाँ पे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं ये, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इस तरीके से या और कुछ करंट से रिलेट करके आप दे सकते हैं कोई उदाहरण, कोई कुछ चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये कोर टॉपिक है एकदम। तो इसको आप समझिए, 1-2 बार अगर आपको नहीं समझ में आता है लिखिए पहले एक, फिर वीडियो को 2 बार देख लीजिए भगा भगा के, ठीक है। 1.5 में भी देखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप लिखने का अभ्यास कीजिए। तो 2 से 3 बार लिखिए, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार कम से कम लिखिए, तो आपको मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि इस चीज़ को कैसे लिखना है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार, ठीक है, दोस्तों में अपने। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।